बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर अल्डिहाइड कीटोन एंड अल्कोहल। इन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट शामिल हैं? आयोडोफॉर्म टेस्ट, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट एंड 2,4-DNPH टेस्ट। मैं इस लेक्चर में आयोडोफॉर्म टेस्ट को डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट को डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। 2,4-DNPH का टेस्ट हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। मेरा प्रीवियस लेक्चर जो कि अपलोड हो चुका है, रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, उस लेक्चर में हम 2,4-DNPH टेस्ट पढ़ चुके हैं। तो 2,4-DNPH टेस्ट के लिए आपने वो लेक्चर वहां से देख लेना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट अल्कोहल्स को भी डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है और अल्डिहाइड एंड कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कौन से अल्कोहल्स हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं। ऐसे अल्कोहल्स जिनके पास 3 बीटा हाइड्रोजन मौजूद हों सेम कार्बन एटम पे। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, ऐसे अल्कोहल्स जिनमें 3 बीटा हाइड्रोजन मौजूद हों एक कार्बन पे, वो अल्कोहल्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। यानी कि जब उन अल्कोहल्स का हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ? आयोडीन के साथ, बेस की मौजूदगी में, तो हमें येलो क्रिस्टल्स मिलेंगे जो कि आयोडोफॉर्म के होंगे। ठीक है, अब मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स कोट की हैं, तो देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से अल्कोहल्स हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट शो कर सकते हैं। लेकिन क्राइटेरिया हमारे पास क्या है कि अल्कोहल्स के पास 3 बीटा हाइड्रोजन मौजूद होने चाहिए। OH फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो यहाँ अल्फा कार्बन तो मौजूद है लेकिन बीटा कार्बन ही नहीं मौजूद। जब बीटा कार्बन नहीं होगा तो बीटा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, तो लिहाजा मीथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। सेकंड एग्जांपल को देखें, ये मेरे पास इथाइल अल्कोहल जो कि ट्रिवियल नेम है, या इथेनॉल जो कि इसका IUPAC नेम है। फंक्शनल ग्रुप OH है, इसके साथ जो कार्बन अटैच है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन मौजूद है उसको हम बोलते हैं बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं, लिहाजा ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। यानी जब मैं इथेनॉल का रिएक्शन आयोडीन के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराऊंगा तो मुझे CHI3 जो कि आयोडोफॉर्म है उसके येलो क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। तो इथेनॉल पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। थर्ड एग्जांपल को देखते हैं, 2-प्रोपेनॉल है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उसका नाम है अल्फा। अल्फा के साथ जो भी कार्बन है वो है बीटा, और ये भी क्या है? बीटा। तो यहां भी 3 बीटा हाइड्रोजन मौजूद है जो कि सेम कार्बन पे अटैच हैं, तो लिहाजा ये भी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। अगर हम एग्जांपल लें 1-ब्यूटेनॉल की, तो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है उसको बोलते हैं अल्फा, अल्फा के साथ जो कार्बन है उसको बोलते हैं बीटा। अब बीटा कार्बन पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, 3 हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, लिहाजा 1-ब्यूटेनॉल पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। अगर हम एग्जांपल लें 2-ब्यूटेनॉल की, ये फिफ्थ एग्जांपल 2-ब्यूटेनॉल, इसका IUPAC नेम है। फंक्शनल ग्रुप OH है, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। ये भी बीटा कार्बन है और ये भी क्या है? बीटा कार्बन है। अब इस बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं, यानी 2-ब्यूटेनॉल के पास 3 बीटा हाइड्रोजन सेम कार्बन पे मौजूद हैं, लिहाजा ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। ठीक है, तो अब आप देखते हैं कि ये तो टॉपिक हमने अभी पढ़ लिया। तो पेपर में क्वेश्चन किस अंदाज से आते हैं? आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है डिस्टिंग्विश केमिकली बिटवीन मीथेनॉल एंड इथेनॉल। दूसरा आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है डिस्टिंग्विश केमिकली बिटवीन 1-ब्यूटेनॉल एंड 2-ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं जो पेपर में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्टिंग्विश केमिकली बिटवीन इथेनॉल एंड मीथेनॉल। तो हम क्या करेंगे? टेस्ट क्या होगा कि हम
हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब होंगी, एक में मीथेनॉल और एक में इथेनॉल, लेकिन हमें नहीं मालूम होगा कि किस में मीथेनॉल और किस में इथेनॉल है। तो हम दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या ऐड करेंगे, आयोडीन ऐड करेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, ठीक है, और हीट कर देंगे। चूंकि मीथेनॉल में 3 बीटा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, लिहाजा ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा, ठीक है। जब जिस टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल होगा, जब हम उसमें आयोडीन भी ऐड करेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ऐड करेंगे और हीट कर देंगे, तो हमें CH3 जो कि आयोडोफॉर्म है, इसके येलो प्रेसिपिटेट्स या येलो क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, ठीक है। यानी 3 बीटा हाइड्रोजन वाला जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी हमारे पास कितने कार्बन बच जाएंगे, एक कार्बन बच जाएगा, ठीक है। तो आयोडीन आपके पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इस अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा और बेस की मौजूदगी में साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो आपके पास एक कार्बन का साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, साथ सोडियम आयोडाइड बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। इस रिएक्शन का बैलेंसिंग कोड क्या है, इस रिएक्शन का बैलेंसिंग कोड है 4655। ये बैलेंसिंग कोड हो जाएगा। याद रखिएगा कि जब कभी अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे तो उस रिएक्शन का बैलेंसिंग कोड क्या होगा, 4655। यहां अगर रिएक्टेंट साइड पे देखें तो 8 आयोडीन है, प्रोडक्ट साइड पे देखें तो 5 और 3 8 आयोडीन है, ठीक है। अगर आप सोडियम को देखें तो रिएक्टेंट साइड पे 6 सोडियम है, प्रोडक्ट साइड पे 1 और 5 6 सोडियम हो गए। तो ये बैलेंसिंग कोड भी आपने याद रखना है कि बैलेंसिंग कोड क्या है, 4655, ठीक है। अब देखिए प्रैक्टिकली आपको कैसे ये रिएक्शन होगा। प्रैक्टिकली देखें, दो टेस्ट ट्यूब हैं मेरे पास। अब मुझे नहीं मालूम कि किस टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल है और किस टेस्ट ट्यूब में मीथेनॉल है। दोनों टेस्ट ट्यूब में मैं क्या ऐड कर दूंगा, आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दूंगा, आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उनको हीट कर दूंगा। जिस टेस्ट ट्यूब में मुझे येलो क्रिस्टल्स नजर आएंगे, येलो क्रिस्टल्स आयोडोफॉर्म के होंगे, इसका मतलब है उस टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल होगा। और जिस टेस्ट ट्यूब में मुझे ऑब्जर्वेशन नजर नहीं आएगी, इसका मतलब है वहां क्या होगा, मीथेनॉल होगा। अब मैं दोबारा इस टेस्ट को एक दफा दोहरा देता हूं कि आपको पेपर में क्वेश्चन किस अंदाज में आएगा। पेपर में क्वेश्चन आएगा, डिस्टिंग्विश केमिकली बिटवीन इथेनॉल एंड मीथेनॉल। जब कभी पेपर में आपको केमिकली डिस्टिंग्विश से क्वेश्चन आए तो आपने याद रखना है कि टेस्ट सेलेक्ट करना है, दूसरा केमिकल रिएक्शन लिखना है, और तीसरा जो ऑब्जर्वेशन होगी वो भी लिखनी है, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो मीथेनॉल के पास 3 बीटा हाइड्रोजन है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा, नो आयोडोफॉर्म, कोई आपके पास आयोडोफॉर्म नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई येलो प्रेसिपिटेट्स नहीं मिलेंगे। अगर हम बात करें इथेनॉल की, ये हमारे पास क्या है, इथेनॉल, इसके पास 3 बीटा हाइड्रोजन मौजूद हैं, ये अल्फा कार्बन है और ये क्या है, बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन मौजूद है, लिहाजा ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, यानी मिथाइल ग्रुप आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी जितने कार्बन होंगे उनका साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, साथ सोडियम आयोडाइड और वाटर बनेगा, और इस रिएक्शन का बैलेंसिंग कोड क्या हो जाएगा, 4655। ये इसका बैलेंसिंग कोड है। और ऑब्जर्वेशन क्या होगी, येलो प्रेसिपिटेट्स या येलो क्रिस्टल्स बन जाएंगे। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, कि हम आयोडोफॉर्म टेस्ट को कैसे यूज कर सकते हैं अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन से अल्डिहाइड और कीटोन पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेंगे, ठीक है। तो वो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हुए, मैं दोबारा बता रहा हूं, वो अल्डिहाइड और कीटोन्स जिनके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हुए, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेंगे, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स यहां कोट की हुई हैं, इन एग्जांपल्स पे ये क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं। पहली एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड, ट्रिवियल नेम है, मीथेनल इसका IUPAC नेम है, मैंने नाम नहीं लिखा यहां, आप प्लीज नोट कर लीजिएगा।
इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं मौजूद, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं मौजूद होगा, लिहाजा ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। एसिटल्डिहाइड को देखें, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अब एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं, लिहाजा ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। यानी जब ये आयोडीन और बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें येलो क्रिस्टल्स CH3 के मिलेंगे। तीसरी एग्जांपल प्रोपेनल की है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ जो कार्बन है वो क्या है अल्फा, उसके साथ जो कार्बन है वो क्या है बीटा। अल्डिहाइड और कीटोन में क्राइटेरिया क्या है कि 3 अल्फा हाइड्रोजन सेम कार्बन पे मस्ट मौजूद होने चाहिए। प्रोपेनल में 2 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं, लिहाजा ये भी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। फोर्थ एग्जांपल को देखते हैं, ये मेरे पास क्या है एसीटोन, ये फंक्शनल ग्रुप है और इसके साथ जो कार्बन है उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, इसके साथ जो कार्बन है उसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे उनको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। एसीटोन या प्रोपेनोन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं, लिहाजा ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। फिफ्थ एग्जांपल को देखें तो इसका नाम है ब्यूटेनॉन, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ जो कार्बन है वो क्या है अल्फा, फंक्शनल ग्रुप के साथ ये भी कार्बन क्या है अल्फा। 3 अल्फा हाइड्रोजन एक कार्बन पे मौजूद हैं, लिहाजा ये भी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। सिक्स्थ एग्जांपल को देखते हैं, इसका नाम है 2 पेंटेनॉन, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है वो अल्फा है और उसके साथ जो कार्बन है वो भी क्या है अल्फा है। अब 3 अल्फा हाइड्रोजन सेम कार्बन पे मौजूद हैं, लिहाजा 2 पेंटेनॉन पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। अगर हम 7th एग्जांपल को देखें, इसका नाम है 3 पेंटेनॉन, 1 2 3 4 5 3 पेंटेनॉन। अब ये फंक्शनल ग्रुप के साथ फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ जो कार्बन है उसको बोलेंगे अल्फा और इसके साथ जो कार्बन है उसको क्या बोलेंगे अल्फा। अल्फा कार्बन मौजूद है लेकिन उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हैं, जहां भी अल्फा कार्बन मौजूद है उस पे 2 हाइड्रोजन है। क्राइटेरिया क्या है कि अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन मौजूद होने चाहिए, तो तब वो अल्डिहाइड और कीटोन पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, लिहाजा 3 पेंटेनॉन आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। अब चलते हैं 8th एग्जांपल की तरफ। बेंजल्डिहाइड इसका नाम है, आप प्लीज नोट कर लीजिएगा, यहां मैंने नाम नहीं लिखे हुए लेकिन आपको नाम आने चाहिए। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ जो कार्बन है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन तो मौजूद है लेकिन उस पर हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, 3 हाइड्रोजन मस्ट होने चाहिए सेम कार्बन पे, तो लिहाजा ये आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। 9th एग्जांपल, इसका नाम है एसिटोफिनोन, इसका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। तो आप देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, ये भी क्या है अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन है लेकिन इस अल्फा कार्बन में 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं। यस, तो क्राइटेरिया पे पूरा होता है ये कंपाउंड, लिहाजा ये एसिटोफिनोन पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। लास्ट एग्जांपल बेंजोफिनोन की है। बेंजोफिनोन में अल्फा कार्बन तो मौजूद है लेकिन कोई अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, लिहाजा ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। ये मैंने 10 एग्जांपल्स आपके सामने कोट की हैं। इन तमाम एग्जांपल्स में मैंने क्या क्राइटेरिया अप्लाई किया है कि जिस भी मॉलिक्यूल के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन सेम कार्बन पे मौजूद होंगे तो वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। ये तो आपने चीज देख ली। अब हम अप्लाई करते हैं कि एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिस्टिंग्विश केमिकली बिटवीन 2 पेंटेनॉन एंड 3 पेंटेनॉन। ये 2 पेंटेनॉन का स्ट्रक्चर है और ये क्या है 3 पेंटेनॉन का स्ट्रक्चर है। इसमें अल्फा कार्बन है, 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं सेम कार्बन पे, ये क्राइटेरिया पे पूरा होता है, लिहाजा ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। इसमें अल्फा कार्बन 3 पेंटेनॉन में तो जरूर मौजूद है लेकिन 3 हाइड्रोजन मौजूद नहीं है सेम कार्बन, तो ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। सेम टेस्ट है, आयोडीन ऐड करेंगे और बेस ऐड करेंगे और हीट कर देंगे, ठीक है। ये जो मिथाइल ग्रुप होगा ये अगेन आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 और आपको येलो प्रेसिपिटेट या क्रिस्टल्स बनेंगे, बाकी वही सेम कॉन्सेप्ट।
जितने पीछे कार्बन बच जाएंगे उनका क्या बन जाएगा, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कितने कार्बन बन गए, बच गए पीछे 4, 4 कार्बन का साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, क्योंकि आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, 7 सोडियम आयोडाइड बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक, यहां तक आपको बात क्लियर होगी। अब इस रिएक्शन का बैलेंसिंग कोड क्या होगा, 3433। अल्डिहाइड और कीटोन के केस में बैलेंसिंग कोड होगा 3433। मैं दोबारा बता रहा हूं, अल्डिहाइड और कीटोन के केस में होगा 3433, यानी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। 3 पेंटेनॉन ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब देखें प्रैक्टिकल ये रिएक्शन कैसे करेंगे, आप लैब में ये रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब होंगी मेरे पास। अब दोनों टेस्ट ट्यूब में मुझे नहीं मालूम कि किस टेस्ट ट्यूब में 2 पेंटेनॉन और किस टेस्ट ट्यूब में 3 पेंटेनॉन है। दोनों में मैं क्या ऐड कर दूंगा, आयोडीन और बेस ऐड कर दूंगा और हीट कर दूंगा। जिस टेस्ट ट्यूब में मुझे येलो क्रिस्टल्स मिले या येलो प्रेसिपिटेट मिले, इट्स मीन वो 2 पेंटेनॉन होगा, और जिसमें नहीं मिलेंगे वो क्या होगा, 3 पेंटेनॉन होगा। मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि जब कभी आपको पेपर में क्वेश्चन आए कि डिस्टिंग्विश केमिकली बिटवीन 2 पेंटेनॉन एंड 3 पेंटेनॉन, तो आप याद रखिएगा आपने बैलेंस्ड इक्वेशन भी लिखनी है और साथ ऑब्जर्वेशन भी बतानी है। टेस्ट ऐसा सिलेक्ट करना है जो एक कंपाउंड देता हो दूसरा ना देता हो, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश केमिकली बिटवीन एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। एसिटोफिनोन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं, ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, बेंजोफिनोन नहीं करेगा। आपने रिएक्शन खुद लिखना है जैसे मैंने समझाया है, और आपने ऑब्जर्वेशन भी लिखनी है। ओके, अब हम नेक्स्ट टेस्ट की तरफ मूव करेंगे जो कि क्या है, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। पहली बात आप नोट कर लें कि टॉलरेंस रिएजेंट क्या है, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, इसको क्या बोलते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट, और ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस टेस्ट को करने से पहले एक आपको मैं चीज समझा दूं, अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो फिर ये टेस्ट हम इजीली कंडक्ट कर सकते हैं कि आपको अल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्टिविटी ऑर्डर मालूम होना चाहिए। फॉर्मल्डिहाइड मोर एक्टिव होगा किसी और अल्डिहाइड से, और अल्डिहाइड मोर एक्टिव होंगे कीटोन से। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है कि अल्डिहाइड और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्यों अल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है किससे, कीटोन से। एक तो जब ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, जब न्यूक्लियोफाइल इस पे क्या करने आएगा, अटैक करने आएगा, तो अल्डिहाइड के साथ जो ग्रुप अटैच हैं वो स्मॉल ग्रुप हैं, वो उस न्यूक्लियोफाइल को कम रिपेल करेंगे, यानी कम स्टेरिक हिंड्रेंस शो करेंगे। ठीक है, लेकिन कीटोन के केस में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा किस पे, इलेक्ट्रोफाइल पे, तो ये जो बल्की ग्रुप्स हैं, ये बल्की ग्रुप्स क्या करेंगे, उस न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेंगे। इस रिपलियन को बेसिकली बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो कीटोन के केस में क्या होगा, लार्ज अल्काइल ग्रुप ऑफर मोर स्टेरिक हिंड्रेंस टू इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। दूसरा क्या है कि जब अल्काइल ग्रुप ज्यादा मौजूद होंगे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे किसको, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को। एज अ रिजल्ट इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, यानी इसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर कम हो जाएगा। अल्काइल ग्रुप्स आर वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, सो दे डिक्रीज इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। इस वजह से अल्डिहाइड क्या होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे किससे, कीटोन से। ये दो उसकी क्या आ जाएंगी, जस्टिफिकेशन आ जाएगी, ये इसका आंसर है। अब आपने ये बात तो समझ ली कि अल्डिहाइड क्या है, कि मोर रिएक्टिव है और कीटोन लेस रिएक्टिव हैं। दूसरा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट जो है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब क्या है कि अल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है तो वो अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, कीटोन रिएक्ट नहीं करेंगे। इसलिए ये मैंने चीज आपको समझाई थी।
अब पेपर में क्वेश्चन किस अंदाज से आता है? पेपर में क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश केमिकली बिटवीन एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन। अभी मैं बता चुका हूं कि अगर हम आयोडोफॉर्म टेस्ट इस पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट यहाँ अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो मैं टॉलरेंस रिएजेंट अप्लाई करूंगा। जब टॉलरेंस रिएजेंट अप्लाई करूंगा तो जो अल्डिहाइड है वो रिएक्ट कर जाएगा और कीटोन रिएक्ट नहीं करेगा। टॉलरेंस रिएजेंट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, किस में? साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, और खुद रिड्यूस हो जाएगा। खुद किस में रिड्यूस होगा? मेटेलिक सिल्वर में। तो आपको ऑब्जर्वेशन क्या आएगी? सिल्वर मिरर बना हुआ नजर आएगा। जब आपको सिल्वर मिरर बना हुआ नजर आ गया, इसका मतलब है कि उस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा? अल्डिहाइड। और कीटोन के साथ ये ऑब्जर्वेशन आपको नहीं मिलेगी। मैं दोबारा बता रहा हूं, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट क्या है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें? साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। दूसरा, और खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। खुद किस में रिड्यूस होगा? मेटेलिक सिल्वर में। जब मेटेलिक सिल्वर बनेगा तो आपके पास टेस्ट ट्यूब के अंदर सिल्वर बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रैक्टिकली आपको कैसे रिएक्शन नजर आएगा। ये देखिए, मैं 2 टेस्ट ट्यूब ली हैं। दोनों टेस्ट ट्यूब में मैंने टॉलरेंस रिएजेंट ऐड कर दिया है। जिस टेस्ट ट्यूब में आपको सिल्वर मिरर बना हुआ नजर आ जाएगा, इट्स मीन उस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा? अल्डिहाइड। और जिसमें सिल्वर मिरर नहीं बनेगा वो क्या होगा? कीटोन होगा। इस तरीके से आप सिल्वर मिरर और या टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट के जरिए अल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये मैं आपको बता भी चुका हूं। जब मैंने टॉलरेंस रिएजेंट का टेस्ट स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि अल्डिहाइड कीटोन से मोर रिएक्टिव हैं, तो आपने वो जस्टिफिकेशन वहां से नोट करके लिख लेनी है। लास्ट टेस्ट कौन सा है? 2,4 DNPH टेस्ट। ये टेस्ट मैं प्रीवियस लेक्चर जो कि अपलोड हो चुका है कैंट एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे, किस टाइटल के नाम से? रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। ठीक है, वहां मैं ये टेस्ट डिटेल के साथ समझा चुका हूं, तो आपने ये टेस्ट वहां से पढ़ लेना है। तो ये सारा आज का लेक्चर था। आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखना है और अपने दोस्तों से शेयर भी करना है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। शुक्रिया।